हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पर्सनल प्रोनाउन को और आगे बढ़ाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, जैसे अभी हमने नॉमिनेटिव केस के बारे में बात की पिछले वीडियो में। नॉमिनेटिव केस हम सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं और ऑब्जेक्टिव केस कहां पर होता है? ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है। अब ऑब्जेक्ट कहां पर रखेंगे ये ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोनाउंस में ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। मी, अस, यू। ये यू सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। हिम, हर ये पॉजिटिव भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में भी उपयोग होता है और इसके ऑब्जेक्टिव केस के रूप में भी। इट सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। और देन ये ऑब्जेक्ट होता है। देखिए, पहला हमारा रूल है कि यदि किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के स्थान पर कोई प्रोनाउन आया है, किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के स्थान पर कोई प्रोनाउन आया है, तो वो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। वहां पर हम सब्जेक्टिव यानी नॉमिनेटिव या पॉजिटिव नहीं रखेंगे, वहां पर ऑब्जेक्ट ही आएगा। जैसे हमने यहां पर रखा मोहन हेल्प्स मी, ये हेल्प क्रिया का ऑब्जेक्ट आया है मी, तो यहां पर ये ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आएगा। यहां पर आई या माई का प्रयोग हम नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे दूसरा सेंटेंस देखिए, सी गिव देम। ये देम क्या है? ये इस गिव क्रिया का, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, गिव क्रिया का ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा और देन ऑब्जेक्टिव केस। यहां पर देश या दे का यूज नहीं करेंगे। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं कि यदि किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के स्थान पर दो प्रोनाउंस आए हैं, तो दोनों ही प्रोनाउन क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव केस के होंगे। वो ये नहीं कि एक सब्जेक्ट हो जाए और एक ऑब्जेक्ट हो जाए। जैसे माय फादर कॉल्ड हिम, कॉल क्रिया के ऑब्जेक्ट होगा हिम एंड मी, यहां पर मी होगा, आई नहीं होगा। माय फादर कॉल्ड हिम एंड मी। इसी तरह से द डॉक्टर एडवाइज्ड हर एंड मी टू टेक रेस्ट, यहां पर भी डॉक्टर ने एडवाइस किसको की है? हर, ये भी ऑब्जेक्ट और मी भी ऑब्जेक्ट, यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में दोनों प्रयोग होंगे। तीसरा हमारा, यदि ऑब्जेक्ट के स्थान पर एक नाउन और एक प्रोनाउन आया है, तो वो प्रोनाउन होगा, वो ऑब्जेक्टिव केस ही होगा। जैसे द टीचर टॉट रोहन एंड मी, ये रोहन है नाउन, रोहन को पढ़ाया और किसको पढ़ाया? मी, यानी ये ऑब्जेक्ट केस होगा। जब एक नाउन के साथ ऑब्जेक्ट के स्थान पर एक नाउन आए और कंजक्शन के साथ जुड़कर दूसरा प्रोनाउन आए, तो प्रोनाउन किसका होगा? ऑब्जेक्ट का होगा, वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। ध्यान रखें कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग करते हैं। दूसरा सेंटेंस, शी स्कोल्डेड राधा एंड मी या राधा एंड मी, ठीक है, राधा एंड देम। तो यहां पर राधा के साथ ऑब्जेक्ट के, क्योंकि ये इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में राधा के ही है और एंड कंजक्शन है, तो एंड के साथ जब हम जोड़ते हैं तो दो एक सिमिलर वर्ड्स को जोड़ते हैं। ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को ही जोड़ेंगे क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट के स्थान पर आए हैं, तो यहां पर किसका प्रयोग हो जाएगा? मी का प्रयोग हो जाएगा। एक ध्यान दीजिएगा कि प्रीपोजिशन के बाद, ये हम आगे समझाएंगे आपको, प्रीपोजिशन के बाद जब भी कोई प्रोनाउन आएगा तो वो ऑब्जेक्ट ही होगा। जैसे माय अंकल सेंड ए वॉच फॉर मी, ये मी फॉर प्रीपोजिशन के बाद मी, कहीं से भी, कहीं पर भी रखें आप, चाहे शुरू में रखें चाहे बाद में रखें, कहीं पर भी रखें, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा प्रोनाउन आएगा तो वो ऑब्जेक्ट ही होगा, ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट हमारा प्रोनाउन है पॉजिटिव केस का प्रोनाउन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव केस जो होते हैं वो दो होते हैं, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव और एक पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव एडजेक्टिव वो पॉजिटिव केस होता है जो नाउन से पहले आता है और पॉजिटिव प्रोनाउन वो होता है जो नाउन के स्थान पर आता है। देखिए, पहला हमारा इसका रूल है, पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन से पहले नहीं होता है, नाउन के स्थान पर होता है। जैसे मान लीजिए सेंटेंस हमने किया आवर्स स्कूल, ये आवर्स पॉजिटिव केस हो गया, स्कूल नाउन हो गया, तो यहां पर आवर्स के स्थान, नाउन से पहले आवर्स का जो प्रयोग है ये रॉन्ग है, ये गलत है, ये नहीं होगा। आवर्स के साथ स्कूल से पहले आवर्स का प्रयोग यानी पॉजिटिव केस का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए ये सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है, गलत है। ये देखिए, आवर स्कूल इज, यहां
पहले नाउन से पहले किसका प्रयोग होगा, और का प्रयोग होगा, और ये और क्या होगा, ये एडजेक्टिव होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा, पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होगा। यदि यहां पर ये होता, जैसे यहां पर हम आगे देखें, आवर्स इज ए पॉपुलर स्कूल, हमारा पॉपुलर स्कूल है, इसका मतलब क्या हुआ, ये आवर्स जो है इसमें क्या मिला हुआ है, ये स्कूल मिला हुआ है। इसका मतलब देखिए मैंने यहां पर लिखा पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग उस सेंटेंस में करते हैं जिसमें एक ही नाउन का प्रयोग दो बार हो रहा हो, मींस उस नाउन का जिक्र पहले से किया जा चुका हो। अब इसमें ये आवर्स का मतलब क्या होगा, हम स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं, यहां पर आवर के साथ में स्कूल है, यहां पर होगा आवर स्कूल, ये आवर स्कूल इज अ पॉपुलर स्कूल, तो यहां पर हमने सब्जेक्ट के स्थान पर प्रोनाउन रख दिया आवर्स, नाउन के स्थान पर आवर, स्कूल के स्थान पर आवर्स नाउन प्रोनाउन रख दिया। हर्ष वाज एन इंटेलिजेंट ब्रदर, हर्ष का मतलब होगा हर ब्रदर वाज एन इंटेलिजेंट ब्रदर, यानी उसका भाई। अब ये यहां पर ब्रदर का प्रयोग दोबारा हुआ है। अगर देखें पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों स्थानों पर होता है, ठीक है। जैसे यहां पर हुआ yours इज ए न्यू कार, यहां पर yours सब्जेक्ट के स्थान पर आया है, yours इज ए यानी your कार इज ए न्यू कार, यहां पर सब्जेक्ट के स्थान पर हुआ। प्लीज सेव हर लाइफ एंड माइन, माइन मींस मेरी, यहां पर मेरी, माइन का मतलब हुआ माय लाइफ, यहां पर दोनों के लिए बात हो रहा है। प्लीज सेव हर लाइफ एंड माय लाइफ, तो यहां पर लाइफ का प्रयोग दो बार होगा, तो एक बार प्रयोग होगा, दोबारा हमने उसका प्रोनाउन का प्रयोग किया। नेक्स्ट हमारा देखिए पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में, अभी मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव केस बता रहे थे तब कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। जैसे योर प्रॉब्लम, यहां देखिए प्रॉब्लम का जिक्र हम कर रहे हैं, योर प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम माइन, माइन ये क्या होगा, प्रोनाउन होगा, माइन मींस माय प्रॉब्लम, तो माय प्रॉब्लम, ये माय प्रॉब्लम नाउन है, नाउन के स्थान पर हमने किसका प्रयोग किया, प्रोनाउन का माइन, ठीक है। आई प्रिफर योर कंपनी टू हर्ष, मैं उसकी अपेक्षा तुम्हारी कंपनी ज्यादा पसंद करता हूं, यहां पर हर्ष का मतलब क्या होगा, हर कंपनी, यहां पर हर कंपनी, मैं उसकी कंपनी की अपेक्षा तुम्हारी कंपनी ज्यादा पसंद करता हूं। पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग देखिए, अगला प्रयोग क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग इन्फिनिटिव के सब्जेक्ट के रूप में भी हम करते हैं, इन्फिनिटिव से पहले उसके सब्जेक्ट के रूप में, जैसे सी सेंट हर चिल्ड्रन टू गो टू here sorry she sent her children to fair but I did not allow mine to, यहां पर देखिए टू गो इन्फिनिटिव से पहले इसके सब्जेक्ट के रूप में हमने माइन प्रोनाउन का प्रयोग, पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया। उसने अपने बच्चों को मेरे भेज दिया, पर मैंने अपने बच्चों को जाने की अनुमति नहीं, यहां पर ये माइन जो है क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन इज टू गो, इन्फिनिटिव क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में आया है। राधा मेड हर बेबी स्लीप बट मीना डिड नॉट लेट हर्ष टू स्लीप, यहां पर टू स्लीप इन्फिनिटिव है, हर्ष ये इसका पॉजिटिव प्रोनाउन है। इसलिए हमने देखा कि पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग हम पॉजिटिव केस में किस तरह से करते हैं, प्रोनाउंस का प्रयोग, पर्सनल प्रोनाउन के पॉजिटिव केस का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं। ध्यान रखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव भी होता है और पॉजिटिव प्रोनाउन भी